अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरी एक बहन जो है वो उन्होंने मुझे मैसेज किया और वो काफ़ी दिनों से कर रही थी। सॉरी, समटाइम्स मैं बहुत बिज़ी होती हूँ तो मैं मैसेज चेक नहीं कर पाती, बट ये है कि लकीली मैंने उनका मैसेज देखा, मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ना अपने ट्रॉमा से नहीं निकलती, जो मेरे साथ पिछले मतलब हुए हैं लाइफ में। फिर जिस तरह के रिश्ते हैं और जिस तरह का जो भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, ये मोस्टली ख़वातीन के साथ यही होता है। और फिर शी सेड कि मुझे इतनी एंग्ज़ायटी होती है, इतनी डिप्रेशन होती है कि मैं कुछ चेंज करना ही नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में। चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकती अपनी लाइफ़ को चेंज। मैं उसी घिसी-पिटी ज़िंदगी को गुज़ार रही हूँ और मैंने कोशिश बहुत की है, आपके व्लॉग्स भी देखे हैं, लेकिन मुझसे ना मुझे लगता है कि मैं ना अपनी लाइफ़ को प्रोडक्टिव नहीं बना सकती, मैं अपनी लाइफ़ को रीसेट नहीं कर सकती, मैं अपनी पुरानी घिसी-पिटी आदतों से बाहर नहीं निकल सकती। तो आज उनके लिए और आज उन सब ख़वातीन के लिए जो अपने पिछले ट्रॉमास से नहीं निकल रही और वो अपना चाहते हुए भी वो अपनी लाइफ़ को चेंज नहीं कर पा रही, तो मैं आज वो ही चीज़ लेकर आई हूँ कि 1 हफ़्ते में अपनी पुरानी लाइफ़ को कैसे रीसेट करें, किस तरह से अपने आप को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें, किस तरह से अपनी वो सारी बुरी आदतें जो हमने अपने अंदर पाली हुई है, घर बिखरा हुआ है, अपने आप का ख़्याल नहीं रखना, अपने बच्चों को डाँटते रहना और ये सारी मोस्टली ख़वातीन करती हैं। तो उस चीज़ को 1 हफ़्ते के अंदर हम किस तरह से अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। 1 हफ़्ते में इनको इम्प्लीमेंट करना है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन आदतों को अपने अंदर जो है ना मज़बूत कर लेना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि किस तरह से हम अपनी लाइफ़ को 1 हफ़्ते में रीसेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अपना ना एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर दें। लोगों को अपनी लाइफ को मतलब जस्टिफ़ाई करने के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ्यूअर वर्ड्स बोला करें, अपने पीस को प्रोटेक्ट करना आपका काम है, लोगों को एक्सप्लेनेशन देना आपका काम नहीं है। जो डिसीज़न आपने लिया है, उस पे कायम रहें। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे है कि मैंने ये वाला डाइनिंग टेबल जैसे मैंने चेंज करना था। मेरे दिमाग में था मैंने यही वाला डाइनिंग टेबल लेना है, चाहे कुछ हो जाए मुझे यही लेना है क्योंकि मुझे पसंद है। मुझे किसी को एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी, मुझे लेना है। ये एक छोटी-सी बात मैं आपको बता रही हूँ। लोग अपना एक जोड़ा लेने के लिए भी 10,000 लोगों से पूछते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, ना लोगों से पूछने की, ना उनको एक्सप्लेनेशंस देने की। सो स्टॉप डूइंग दिस। जब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी, तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में लगेगी और इसी तरह आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकती हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अ, अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आए, इसके लिए इतने मज़े की टिप दे रही हूँ मैं आपको कि आप कोई भी जगह जब छोड़ती हैं ना, तो उसको उस जगह से जो पहली थी उससे बेहतर बना के छोड़ें। फ़र्ज़ करें, आप किचन में हैं, किचन में काम करने के बाद उसको उससे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में छोड़ के जाएँ। मतलब गंदा मत छोड़ के जाएँ। इससे क्या होगा? आपका घर इम्प्रूव हो रहा है। आप अपने बेडरूम से निकली हैं, अपने कमरे को देखें, कोई चीज़ यहाँ-वहाँ पड़ी है, उसको ठीक करके निकलें। मतलब कोई भी जगह, वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, जब आप उसको छोड़ रहे हो, इवन आप बाहर घूम के आए हैं, गाड़ी से निकलते हुए अपने बच्चों को भी बोलें, खुद भी देखें गाड़ी में कोई चीज़ तो ऐसी नहीं पड़ी हुई जो कि उस जगह से बिलॉन्ग नहीं करती, बच्चों ने कचरा तो नहीं फेंका हुआ। अच्छी कंडीशन में छोड़ के मतलब पहले से भी अच्छी कंडीशन में छोड़ के जाया करें कोई भी जगह। अपना डाइनिंग टेबल, अपना लाउंज, अपना बेडरूम, अपना किचन, जो आपकी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें उन सबको। बिलीव मी, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा और आपको ये फ़ील होगा कि मैं अपनी लाइफ़ को लेवल अप कर रही हूँ। अगर आपको सुस्ती है कोई काम करते हुए, ये करके देखें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब मैं यहाँ से उठ रही हूँ, तो ये जगह बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। ये बेहतर कंडीशन में होनी चाहिए। तो आपको कोई काम बर्डन नहीं लगेगा, आपका घर प्यारा होगा और आपका घर जब प्यारा होगा, आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में नहीं जाएँगी। फिर एक चीज़ याद रखें, फिनिश वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग अनदर। एक काम को कंप्लीटली पूरा करने के बाद ही कोई दूसरा काम स्टार्ट करें। ये नहीं एक आधा छोड़ा दूसरा स्टार्ट कर दिया तीसरा, कोई काम कंप्लीट नहीं होगा आपका। इसी तरह आप अपनी लाइफ को रीसेट कर सकती हैं कि जब आप ये वाली चीज़ें अपने अंदर पक्की कर लेंगी,
आपने अगर लाउंज क्लीन करना है, उसको पहले क्लीन करें। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, पहले उसको कंप्लीट करें, फिर किसी और काम की तरफ जाएँ, तभी आपको ये फ़ील होगा, एक अकम्प्लिशमेंट फ़ील होगी, एक ये चीज़ फ़ील होगी कि हाँ, मेरे काम कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे काम सीरियसली जब तक मैं वो काम अपनी डायरी पे नहीं लिखती, मुझे फ़ील होता है वो काम मैं कभी कर ही नहीं सकती। तो ये चीज़ मेरे माइंड में फिक्स हुई हुई है। तो मैं अपना पूरा लिस्ट बनाती हूँ और मैं बिलीव मी मैं जब वो लिस्ट बनाती हूँ काम सारे हो जाते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी कोई काम शुरू करें अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें या उसको वर्क मोड में डाल दें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें। सिर्फ़ आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड और आपके बच्चों की नोटिफ़िकेशन आपको मिले, बाकी किसी के ना मिले क्योंकि सबसे बड़ा निरा डिस्ट्रैक्शन जो है ना, हमारा फ़ोन होता है। यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि 30 मिनट ना, बट बिलीव मी खामोशी, कोई स्क्रीन नहीं, टीवी नहीं, फ़ोन नहीं, शोर नहीं, मुझे वो टाइम अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम लगता है। मुझे लगता है कि ये टाइम है जो मैं खुद के साथ जी रही हूँ। ये वो टाइम है जो मैं खुद के साथ स्पेंड कर रही हूँ, वरना तो शेयरिंग है ना, टीवी के साथ शेयर कर रही हैं लाइफ, फ़ोन के साथ शेयर कर रही हैं लाइफ। बच्चे होते हैं, चले अल्लाह ताला ने बच्चों को ब्लेसिंग बना के दी है, बट समटाइम्स सारा दिन तो घर पे आपके सर पे होते नहीं है। स्कूल्स खुल गए सारे, मोस्टली बच्चे तो स्कूल जाना शुरू हो गए होंगे। द थिंग इज़ कि अपने साथ गुज़ारा हुआ टाइम ना मत भूलें कि वो टाइम सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। सो 30 मिनट दिन में अपने आप को दें, कोशिश करें इससे ज़्यादा बढ़ाएँ। उस टाइम पे सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें कि फ़लाँ चीज़ को मैं इस तरह कर सकती हूँ। क्योंकि जब फ़ोन आपके हाथ में होता है, टीवी ऑन होता है, तब आप कोई काम नहीं कर सकती, कोई काम करने जोगी नहीं होती, आपकी डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं ख़त्म होती टीवी ज़िंदगी की। उस टाइम पे अपनी लिस्ट बनाएँ, उस टाइम पे देखिए मैं अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में ले जा रही हूँ, मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, मैं किस तरह से अपनी लाइफ़ को अच्छा बना सकती हूँ। क्योंकि शोर-शराबे, स्क्रीन टाइम पे कभी आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का नहीं सोच सकती। क्योंकि वो इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना ज़िंदगी की, क्योंकि आप इधर सोच रही होती हैं, उधर आपको कोई ऐड नज़र आ जाता है, आपका दिमाग ठक करके उस ऐड में चला जाता है। यहाँ कोई टीवी पे लगा हुआ होता है, आपका दिमाग उस ड्रामे में चला जाता है। खामोशी में अपना वक़्त जो बिताया होता है ना, वो सबसे प्रोडक्टिव होता है, याद रखिए। सो 30 मिनट अपनी दिन के अपने आप को दें कि 30 मिनट सिर्फ मेरे हैं, जिसमें अपनी ज़िंदगी पे गौर फ़िक्र कर सकती हूँ, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकती हूँ। अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए मैं इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो 7 दिन करके देखिए, अगर 8वें दिन उस आधे घंटे को आपने 1 घंटे में कन्वर्ट ना किया। फिर ये चीज़ आस्क योरसेल्फ वन पावरफुल क्वेश्चन एवरी नाइट। हर रात को अपने आप से ये पूछें कि आज मैंने क्या ऐसा किया कि जब मेरा फ्यूचर सेल्फ है वो मुझे थैंक यू बोलेगा। एंड बिलीव मी जिस दिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को निकालती हूँ, उस दिन मुझे फ़ील होता है कि मेरा बहुत अच्छा दिन था और मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक यू बोल रहा है कि हाँ, तुमने ये किया और मैं आज बहुत अच्छा हूँ या मेरी ज़िंदगी आज बहुत अच्छी है। सो एक पावरफुल ऐसा चुभता हुआ क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि क्या मैंने आज लोगों की ग़ीबत नहीं की? कि क्या मैंने आज फ़ज़ूल लोगों की बातों में आके अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं किया? क्या मैंने किसी के कहने पे अपने बच्चे को नहीं डाँटा या नहीं मारा? या क्या मैंने किसी और का गुस्सा अपने बच्चे पे नहीं निकाला? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो माएँ फ़ेस करती हैं और वो दूसरों के गुस्से अपने बच्चों पे निकालती हैं। अपने आप से एक पावरफुल क्वेश्चन हर रात करें ताकि नेक्स्ट डे वो चीज़ रिपीट ना करें। अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को निकालें जो कि आपकी ज़िंदगी और आपका टाइम खा जाती हैं। और हर रात को एक सुर्ख़रू वाली माँ और बेटी और बहन बन के कहे कि यस, मैंने आज अपने लिए कुछ किया। आज मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए बहुत कुछ अपने लिए किया, जिससे कल मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे थैंक यू बोलेगा। फिर ये चीज़ रिप्लेस वन कंप्लेंट विद वन एक्शन। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ, ये कहा कहना शुरू करें कि मैं ऐसा छोटा-मोटा कौन-सा काम कर सकती हूँ इस वक़्त, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो एक कप उठा के किचन में ले जाने वाला हो। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग योरसेल्फ हर वक़्त सिर्फ़ ये कंप्लेन करने वाली आदतें अपनी अपनी ज़िंदगी से निकाल दें।
हर वक़्त कंप्लेन करने से आप मेंटली अपने आप को खुद टॉर्चर कर रही हो, मैं थक गई हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरे जिस्म में दर्द है। आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। अपने आप को उस इंस्टेड कहना कि मैं थक गई हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, बोलें छोटा-सा कौन-सा ऐसा काम है जो मैं फिर भी कर सकती हूँ। वो चीज़ आपके अंदर एक हौसला, हिम्मत डालेगी, पैदा करेगी। सो अपने एक्शंस को इम्प्रूव करना शुरू करें, कंप्लेंट्स को अपनी लाइफ से निकाल दें। फिर एक चीज अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए मेक वन प्रॉमिस टू योरसेल्फ एंड कीप इट। मतलब क्या? कि सिर्फ ये बोलें कि आज मैंने अपने आप के साथ वादा किया है कि मैं आज पानी 2 से 3 लीटर तक पानी पीऊंगी। ये एक छोटा सा प्रॉमिस है और उस दिन वो पानी पिए और अपने आप में अगर आप चेंज फील ना करें कि मैंने अपने आप के साथ आज प्रॉमिस किया एंड सी मैंने उसे करके दिखाया, या ये कहना कि मैं आज 15 मिनट की वॉक आज से स्टार्ट करूंगी अपनी सेहत के लिए, और वो प्रॉमिस उसको फुलफिल करें। आपको इतनी खुशी मिलेगी अगर आपने अपनी जिंदगी ना बदल दी, सिर्फ एक छोटे छोटे प्रोमिस से, जिससे आपको अपने आप पे ट्रस्ट शुरू हो जाएगा। ये सुस्ती, ये मतलब आलसी कि मैं कर लूंगी, फलां कर लूंगी, को कभी नहीं आता वो दिन। अपने आप को इतना इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ को इतना इम्प्रूव करें, बट छोटी छोटी चीजों से। आज करूंगी, आज इसको चेंज करूंगी, आज उस आदत को चेंज करूंगी, आज मैंने उस चीज को अपना जिंदगी में नहीं लेकर आना। बिलीव मी, ये प्रोमिस आपको जिधर लेकर जाएंगे ना, आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगी किसी मैंने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया और मैंने उसको निभाया भी। दुनिया के साथ तो हम प्रोमिस करते हैं ना, अपने आप के साथ आज प्रॉमिस करके देखिए। फिर ये चीज स्लोली बात किया करें। जिस तरह से आप बात करती उससे भी ज़्यादा स्लोली बात करें, क्योंकि ये एक निशानी होती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने काम हैं, कितने थॉटफुल हैं, आप सोच समझ के बात करते हैं। जितनी तेज़ी से आप बात करेंगे ना, समटाइम पुट्ठे वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे होते हैं। तो अब स्लोली बात करनी स्टार्ट करनी है। आपने आज से ही कोशिश करनी है कि मैं स्लोली बात करूंगी, ताकि जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो उसको ये ना हो कि इसको क्या जल्दी पड़ी हुई है। जितना स्लोली बात करेंगी उतनी कॉन्फिडेंट फील करेंगी, उतना थॉटफुल फील करेंगी, उतना फील करेंगी कि हाँ जी, मैंने आज कोई डिसीजन ऐसे जज्बात में आके नहीं लिया, मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है। फिर ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डू वन थिंग दैट मेक्स टुमारो इजियर। रात को अपने कपड़े निकाल के लटका दें कि अच्छा कल मैंने ये पहनने, क्या कल आपको पता है कि आपने क्या बनाना है। रात को आपको पता है कि आपने कल क्या चीज पकानी है, आपने वो चीज प्रिपेयर करके रख दी या इवन लिख के रख दी, आपको पता है कि कल आपने क्या पकाना है। रात को अपने घर को 15 मिनट का टाइडी अप कर लिया, कल सुबह उठेंगे अपने आप को थैंक यू कहेंगे, हाँ जी मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो कल के लिए आज कुछ ऐसा करें कि कल आपका इजी हो, रात को कुछ ऐसा करें कि कल सुबह आपकी इजी हो। ये करने से आप सुबह बर्डन में नहीं उठेंगी। आज से आपने पूरे 1 हफ्ते तक 1 घंटा ऐसा निकालना है कि आप अनअवेलेबल हैं टू एवरीवन। नो सोशल मीडिया, नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, नथिंग। वो घंटा आपका है, वो घंटा आप जिस तरीके से गुजारें, अपनी कोई हॉबी कर लें, प्लांट्स के साथ टाइम गुजारें, अपने घर में जो पेट्स हैं उनके साथ टाइम गुजारें, बट वो टाइम आपने दूसरों के साथ नहीं गुजारना। वो टाइम आपका अपना है, वो टाइम आपने अपने लिए गुजारना है। बिलीव मी, 1 हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का 7 घंटे सिर्फ अपने आप को दिए, बट मैंने अपनी ज़िंदगी की 5 साल की वो प्लानिंग की है जो मैंने कभी भी नहीं की थी। क्योंकि वो 1 घंटा आपको मसरूफ रखता है आपके अपने साथ। जैसा कि मैंने आपको बोला ना, अपने साथ टाइम बिताएं। वो टाइम डिस्ट्रैक्शंस को मत दें। ज़िंदगी में बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, निरी डिस्ट्रैक्शन होते हैं आपकी ज़िंदगी की। तो अपने गोल को फिक्स करें, अपने लाइफ को फिक्स करें। उस 1 घंटे में सोचे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या स्ट्रेट, क्योंकि कुन जहन अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बनाया। हर एक के पास जहन भी है, वो सोचता भी है, वो समझने की सलाहियत भी रखता है। सो अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को निकालें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। ये चीज़ ना मैं अपने आप के साथ करती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि मैं काम नहीं कर सकती या मेरा दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती आ जाती है। खैर मैं मोटिवेशन के लिए नहीं वेट करती। मैं क्या करती हूँ, मैं उल्टी गिनती गिनती हूँ 5, 5, 4, 3, 2, 1। मैं खड़ी होती हूँ और मैं वो काम करना शुरू कर देती हूँ।
क्यों? क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है खुद, मेरा अपना आप मुझे खुद मोटिवेट करता है। जब आपको फ़ील होना कि हाय कि ये मैं नहीं कर सकती यार, दफ़ा करो अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट करना चाहिए विदाउट एनी गिल्ट के। बट अगर आपको लगता है नहीं काम करना बहुत ज़रूरी है और ये मैंने लिस्ट में डाला हुआ था और मुझे करना था और वो ऐसा है कि वो कल पे आप नहीं छोड़ सकती, तो अपने आप को खुद मोटिवेट करें, दूसरों का वेट मत करें। सिर्फ़ ऐसा सोचें 5, 4, 3, 2, 1 उठें और वो काम करना शुरू कर दें। 2 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगी, फिनिश करके उठेंगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, यू विल डू दिस। सो आज से आपने ये चीज़ करनी है कि आपने लोगों की मोटिवेशन का वेट नहीं करना, आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्लाह ताला का शुक्राना, अल्लाह का शुक्र, हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अफ़ू व दरगुज़र, ये मेरी इस्लामियात में मुझे याद है कि जब हम बच्चे होते थे ना तो उस वक़्त आता था, उस वक़्त समझ नहीं आती थी। अब समझ आती है कि अफ़ू व दरगुज़र से क्या होता है, आप लाइट हार्टेड सोते हैं रात को। आप सोचते हैं भाई जो उसने किया है अल्लाह ताला उसका अल्लाह जाने उसके काम जाने। हमने अल्लाह पे छोड़ दी, हमने अफ़ू दरगुज़र से काम लिया, जो जिसकी जो नियत अल्लाह उसको वैसी मुराद। ख़त्म, दैट्स इट। अपने आप को लाइट करके सोया करें रात को। जितने आप गिल्ट रखेंगी, जितने आप प्लानिंग करेंगी कि बदले लूँगी, फलाना करूँगी, देखिए जब आप बदले नहीं लेती हैं ना तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प नहीं करता। अगर आप अल्लाह पे छोड़ देती हैं ना कि मेरा अल्लाह है, अल्लाह जाने, अल्लाह के काम जाने, मैंने अपना बस अल्लाह को बता दिया है कि मेरे साथ फलाँ ने ज़्यादती की थी, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते ना। किसी के साथ क्या करेंगे? दफ़ा करें। क्या आप प्लान करके बैठेंगी कि कल मैं इसके साथ रिवेंज लूँगी? नो, लाइट हार्टेड होके सोया करें। बस अल्लाह की ज़ात है, मकाफ़ात अमल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह ताला करता है और मैंने अपनी आँखों से देखा है मकाफ़ात अमल। सो आई बिलीव इन मकाफ़ात अमल। आई बिलीव कि मैं अल्लाह पे छोड़ के सो जाती हूँ। मुझे होता है बस ओके फाइन। इसको मैं और नहीं घसीट सकती, इस चीज़ को मैं और नहीं घसीट सकती, इस रिश्ते को मैं और नहीं घसीट सकती। जो है अल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात है, मकाफ़ात अमल है और आई जस्ट बिलीव इन दैट। दैट्स इट। सो लोगों के साथ ग्रज रखना, दिल में बुग़्ज़ रखना, फलाँ ने ये किया है तो मैं तो अब 5 साल बाद इसको वहाँ पर जाके मारूँगी कि वो ज़िंदगी भर तरसता रहे। द थिंग इज़ ये सोचे मत। अफ़ू व दरगुज़र अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह की ज़ात सब करेगी। दैट्स इट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप ये करके सोएँगी तो बिलीव मी दूसरे दिन बड़े लाइट हार्टेड उठेंगी और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने आपके सारे मामलात खुद सँभाल लिए। तो जब ये होगा तो आपको ना टेंशन होगी, ना एंग्ज़ायटी होगी, ना आपको लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकती और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरा व्लॉग आज आप लोगों को बड़ा पॉज़िटिव लगा होगा और आप लोग अपनी लाइफ़ को 1 हफ़्ते का ये टाइम देंगे और अपनी लाइफ़ को रीसेट करेंगे, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।